गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड फर्स्ट हिंदी हमने रू तक हमने सीखा था। हम फिर से आज सीखेंगे। रू यानी कि शब्द के नीचे ऐसी मात्रा लगाओ वो रू की मात्रा कहलाती है। यहाँ पे देखो क में रू की मात्रा क्रू, श क कृषक, रू श ब। ग में ऊ की मात्रा ग्रू, ह ग्रू। क में ऊ की मात्रा क्रू, ग में रू की मात्रा ग्रू। प में रू की मात्रा रू प्रू। व में रू की मात्रा व्रू। स में रू की मात्रा स्रू। ह में रू की मात्रा हरू। बोल बोल कर पढ़ो। वृक्ष, नृप, तृण, मृग, कृपा, कृषि, अमृत, कृपल, कृपालु। ये आपको घर पे भी बोलना है और लिखना है। पेज नंबर 30 के ऊपर ऋषि और नृप की कहानी है। ऋतु कहानी सुन रही थी। ऋतु नाम की एक लड़की कहानी सुन रही थी। कृष भी आ गया, उसका भाई कृष भी आ गया। कहानी एक नृप की थी। नृप यानी राजा। यहाँ पे देखो ये राजा है। नृप वन में गया, तो राजा कहाँ पे गया? वन में गया। वह भटक गया, तो वो गुम हो गया। भटक गया यानी गुम हो गया, वन में गुम हो गया। पास ही एक ऋषि की कुटिया थी। यहाँ पे देखो ये ऋषि मुनि है, ये नृप है और ये कुटिया है, उनका घर है। उधर मृग तृण खा रहा था। मृग यानी ये हरण, मृग यानी हरण, तृण यानी घास। तो मृग हरण तृण यानी घास खा रहा था। ऋषि की आज्ञा पर नृप कुछ समय विश्राम कर वापस महल चल दिए। तो ऋषि की आज्ञा पर नृप कुछ समय उन्होंने आराम किया, फिर विश्राम कर वापस महल चला गया। ओके। एक राजा था, वह जंगल में भटक गया था। पास ही में एक ऋषि की कुटिया थी, घर था, वहाँ पे हरण घास खा रहा था। ऋषि की आज्ञा पर नृप कुछ समय विश्राम कर वापस महल चल गया। ओके। अब पेज नंबर 31 के ऊपर आ जाओ। अभ्यास, चित्र देखकर नाम लिखो। ये चित्र किसका है? ये मृग का है। ये पेड़ है, ट्री है, उसके हिंदी में पेड़ कहते हैं। ये राजा का है और उसे हिंदी में नृप कहते हैं। ये किसान है और उन्हें हिंदी में कृषक कहते हैं। समझ में आया? यहाँ पे देखो पेड़ और वृक्ष भी कहते हैं। यहाँ पे रू की मात्रा है सब में। देखो मृग, वृक्ष, नृप, कृषक। ओके। इन ऋतुओं को पहचानो। चलो पहचानो। सन भी है और ये लड़की आइसक्रीम खा रही है, तो क्या होगी? गर्मी की सीजन, ग्रीष्म की सीजन। हिंदी में क्या कहते हैं? गर्मी, ग्रीष्म। यहाँ पे बच्चा, बारिश है, छाता भी है, तो मानसून यानी कि वर्षा दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पे लड़की ने टोपी पहनी है, स्वेटर पहना है, तो शरद यानी शरद और शिशिर, ठंडी की ऋतु। वर्षा और गर्मी यानी और ग्रीष्म, मानसून, वर्षा, शरद, शिशिर। मृग की सही परछाई पर गोला लगाओ। ये मृग है
उसकी यहाँ सही परछाई कौन सी है, तो ये है। तो आपको यहाँ पे सर्कल करना है पेज नंबर 31 के ऊपर। अब पेज नंबर 32 के ऊपर चलो, ए की मात्रा। ए की मात्रा में यहाँ ऊपर 1 ऐसी मात्रा आएगी, ये ए की मात्रा है। ए यानी ए एडी से ए, एडी का ए, एल्बम का ए। यहाँ पे देखो र में ए की मात्रा ऐसी लगाए तो क्या बनेगा, रे, और ल, रेल। ऐसे ही न में ए की मात्रा लगाए तो ने, व, ला, नेवला। न में ए की मात्रा लगाए तो ने, व, ला, नेवला। क में ए की मात्रा के, च में ए की मात्रा चे, ट में ए की मात्रा टे, त में ए की मात्रा ते, प में ए की मात्रा पे, स में ए की मात्रा से। के, चे, टे, ते, पे, से। आएगा ना ऐसे? चलो बोल बोल कर पढ़ो। अब हमें ए की मात्रा लगाकर शब्द हमें पढ़ने हैं। प में ए की मात्रा क्या बनेगा, पे, और ये ड, पेड़। र में ए की मात्रा रे, और ये त, रेत। ये क्या है, ख। ख में ए की मात्रा लगाओ तो खे, और ल, खेल। म में ए की मात्रा में, व में आ की मात्रा वा, में, वा। ऐसे ही म में ए की मात्रा में और ल में आ की मात्रा ला, मेला। क में ए की मात्रा के और ल में आ की मात्रा ला, केला। ज, ले, बी। ल में ए की मात्रा है और ब में ई की मात्रा है तो बी, ज, ले, बी। स, हे, ली। क, रेला, रेल गाड़ी। मेहमान, पहरेदार, पहरेदार। ओके। पेड़, रेत, खेल, मेवा, मेला, केला, जलेबी, सहेली, करेला, रेलगाड़ी, मेहमान, पहरेदार। ओके। ये हुई ए की मात्रा। ए की मात्रा ऐसी एक मात्रा आएगी। अब ये ए की मात्रा में एनक, एक मात्रा तो है ही और दूसरी एक मात्रा लगा दो तो डबल मात्रा आएगी। या वहाँ यहाँ पे ए में सिंगल मात्रा आएगी, यहाँ पे डबल मात्रा आएगी, ए। अब हम डबल मात्रा वाले शब्द सीखते हैं। प में डबल मात्रा लगाओ तो पे और र, पैर। न में डबल मात्रा ने, या, नैया। चलो। क में ए की मात्रा कई, च में ए की मात्रा चई, ट में ए की मात्रा टई, त में ए की मात्रा तई, प में ए की मात्रा तई, स में ए की मात्रा सई। ओके। बोल बोल कर पढ़ो। बैल, सैर, तैर, थैला, पैसा, मैना, पैदल, तैराक, मैदान, पैराशूट, बैलगाड़ी, नैनीताल। आएगा आपको डबल मात्रा वाले ये शब्द। आपको होमवर्क में डबल मात्रा वाले और ए और ए की मात्रा वाले दोनों शब्द लिखने हैं। पेज नंबर 32 और पेज नंबर 33 मैं आपको फ़ोटो भी भेजूंगी।